हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है फिर से UP-SSC एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं बालक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 39। तो पिछले वर्ष के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। तो इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। यदि आप यूपी एनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान, झारखंड किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो एकदम ज़बरदस्त सेशन आपके लिए होने वाला है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कौन सा टीका BCG वैक्सीन के साथ नहीं दिया जाता है। कौन सा टीका BCG वैक्सीन के साथ नहीं दिया जाता है। OPV, हेपेटाइटिस B, DPT या मीजल्स। तो इनमें से कौन सा टीका BCG वैक्सीन के साथ नहीं दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा हेपेटाइटिस B, नहीं मीजल्स। यह क्या है, खसरा। तो कह रहा कौन सा टीका BCG वैक्सीन के साथ नहीं दिया जाता है। तो खसरा यानी मीजल्स का टीका BCG जन्म के समय दिया जाता है, जबकि खसरा का टीका 9 माह पर दिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संकेत गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। मोटा चेहरा, सूजी हुई पेट या चमकती त्वचा या सामान्य वजन। तो कह रहा कौन सा संकेत गंभीर कुपोषण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो हमारा जो सूजी हुई पेट होती है, स्वेलिन एब्डोमेन, यानी जो सूजी हुई पेट होती है वह क्या करती है, गंभीर कुपोषण को दर्शाती है। प्रोटीन की कमी से पेट फूलना क्वाशियोरकोर का क्या होता है, लक्षण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चा पहली बार कब सिर उठा सकता है। 1 माह पर, 3 माह, 6 माह, 9 माह। तो बच्चा कब पहली बार क्या कर सकता है, सिर को उठा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 माह। उस समय तक गर्दन की मांसपेशियां क्या होती है, मजबूत हो जाती है। 3 माह में क्या होती है, गर्दन की मांसपेशी क्या होती है, मजबूत हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है किस आयु में अस्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो किस आयु में अस्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं। 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। तो जब बच्चा क्या कर दे, दूध पीने से इनकार कर दे। दूध पीने से इनकार कब, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष में। कर या संक्रमण या एक सेकंड कर किस आयु में अस्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा हो जाएगा कितना, 6 वर्ष में। 5 वर्ष हमारा नहीं होगा, सॉरी। तो 6 वर्ष में क्या होते हैं, अस्थायी दांत आना शुरू होते हैं। 6 साल की उम्र में पहले अस्थायी दांत नहीं आते। 6 साल की उम्र से क्या होते हैं, जो पहले होते हैं क्या होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं। और 6 साल की उम्र के बाद क्या होते हैं, अस्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट कारण निम्न में से कौन सा नवजात के लिए खतरे का संकेत है। नियमित सोना, दूध पीने से इनकार, हल्की छींक या 2 घंटे की नींद। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नवजात के लिए खतरे का संकेत है। जब बच्चा क्या कर देता है, दूध पीने से इनकार करता है। सॉरी, मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बोल दिया। जब बच्चा क्या दूध पीने से इनकार कर देता है तो वह क्या होता है, खतरे का संकेत होता है। यह संक्रमण या गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। नेक्स्ट कर कौन सा पोषक तत्व तो बच्चों की दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन ए, आयरन, जिंक, कैल्शियम। तो बच्चों के किसके लिए पोषक तत्व दृष्टि यानी देखने के लिए, आँख के लिए कौन सा विटामिन क्या होता है, जरूरी होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देता है, रतौनी जिसे कहते हैं हो जाता है। नेक्स्ट ORS घोल में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। शक्कर, नमक, पानी, पोटेशियम। ORS के घोल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, या इंपॉर्टेंट कंपोजिशन या कंपोनेंट होता क्या है। तो ORS में शरीर में पानी की कमी को क्या कहता है, पूरा करता है। तो इसमें क्या होता है, वाटर की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। नेक्स्ट पोलियो का वायरस शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करता है। त्वचा, सांस, मुंह, आँख। जब हमारा पोलियो वायरस है कहाँ से प्रवेश करता है, मुंह, माउथ।
फीकल ओरल मार्ग से संक्रमण होता है। नेक्स्ट, कर कौन सी अवस्था में बच्चा ना कहना शुरू करता है? 6 माह, 9 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो किस अवस्था में बच्चा ना कहना शुरू कर देता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष। 2 साल का बच्चा स्वतंत्रता दिखाने लगता है कि मैं ये ना करूंगा, मैं वो ना करूंगा। नेक्स्ट, कर कुपोषित बच्चों में आमतौर पर कौन सा बाल रंग दिखता है? सुनहरा, काला, सफेद, भूरा। कर कुपोषित बच्चों में आमतौर पर कौन सा बाल रंग दिखता है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूरा। प्रोटीन की कमी से बालों का रंग हल्का हो सकता है। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु में कौन सा रिफ्लेक्स सबसे पहले गायब होता है? मोरो, रूटिंग, पामर ग्रास्प या बेम्बिस्की। तो कर नवजात शिशु में कौन सा रिफ्लेक्स सबसे पहले गायब होता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरो। मोरो रिफ्लेक्स 4 से 6 सप्ताह में गायब हो जाता है। नेक्स्ट, कर एक नवजात की सामान्य श्वसन दर क्या है? 10 से 20 पर मिनट, 20 से 30 पर मिनट, 30 से 60 पर मिनट या 60 से 80 पर मिनट। एक नवजात की सामान्य श्वसन दर क्या है? नवजात की सामान्य श्वसन दर होती है 30 से 60 पर मिनट। यह सामान्य शिशु की क्या होती है? श्वसन दर होती है। नेक्स्ट, कर रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। यह हड्डियों की बीमारी है जो कैल्शियम अवशोषण में से क्या होती है? जुड़ी होती है। नेक्स्ट, कर बच्चे में हृदय की धड़कन सामान्य रूप से कितनी होती है? 60 से 100, 80 से 120, 100 से 160 या 40 से 60। तो बच्चों में जो हृदय की धड़कन होती है 100 से 160 बीपीएम होती है। चूंकि शिशुओं की हृदय धड़कन क्या होती है? तेज होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चों में ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? बीपी मॉनिटर, थर्मामीटर, ग्रोथ चार्ट या ग्लूकोमीटर। तो बच्चों में क्या मापना है? ग्रोथ मॉनिटर करना है। उसके लिए कौन सा उपकरण? ग्रोथ चार्ट का यूज करेंगे। सीधा नाम से ही पता चलता है। इससे वजन और लंबाई की तुलना उम्र के अनुसार क्या की जाती है? जानी जाती है। नेक्स्ट, अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को जल्दी से क्या करिए? लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक किए नहीं है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ये रोज़ का आना अच्छा नहीं लगता है। तो कम से कम आप ये काम कर दीजिए, और सेशन पसंद आएगा तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, हमने सब कुछ आपको दे दिया है। सब कुछ फ्री है, मतलब फ्री है। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो हमारा नंबर है 9839254616। इस पर व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। किस उम्र में बच्चा पहली बार खड़ा होता है? 6 माह, 9 माह, 12 माह, 15 माह। किस उम्र में बच्चा पहली बार खड़ा होता है? तो किस उम्र में बच्चा पहली बार खड़ा होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 माह में। यह सामान्य मोटर क्या है? माइलस्टोन है। नेक्स्ट, कर बच्चों में एनीमिया के लिए सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा है? HB टेस्ट, CRP टेस्ट, TLC टेस्ट, ESR टेस्ट। तो कर बच्चों में एनीमिया के लिए सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा है? बच्चों में एनीमिया के लिए सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HB टेस्ट। नेक्स्ट, कर पीका किससे संबंधित विकार है? मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, दृष्टि, तंत्रिका। तो कर पीका किससे संबंधित विकार है? तो हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषण यानी न्यूट्रिशन। यह मिट्टी या चौक खाने की आदत है जो पोषक तत्वों की कमी को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट,
कह रहा किशोर लड़कों में टेस्टोस्टेरोन कब बढ़ना शुरू होता है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो किशोर लड़कों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ना कब शुरू होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह यौवन की शुरुआत को दर्शाता, यानी 12 वर्ष के बाद। नेक्स्ट, कह रहा नवजात में हाइपोथर्मिया का पहला लक्षण क्या है? कंपन, पीला रंग, तेज सांस, ठंडा त्वचा। तो कह रहा नवजात में हाइपोथर्मिया का पहला लक्षण क्या है? तो हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठंडा त्वचा, कोल्ड स्किन। तापमान गिरने पर त्वचा सबसे पहले क्या होती है? प्रभावित होती है। नेक्स्ट, कह रहा नवजात में पीली त्वचा का सबसे सामान्य कारण क्या है? जन्मजात हृदय रोग, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, लीवर सिरोसिस या संक्रमण। तो कह रहा नवजात में पीली त्वचा का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो हमारा 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। नवजात में पीली त्वचा का सबसे सामान्य कारण क्या है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा बच्चे का पहला दांत सामान्यतः कब आता है? 4 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह। तो बच्चे का पहला दांत सामान्यतः कब आता है? तो हमारा 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह में। यह सामान्य टीथिंग का समय है जो अक्सर निचले सामने के दांतों से क्या होता है? शुरू होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन का विटामिन के नवजात को किस उद्देश्य से दिया जाता है? संक्रमण रोकने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, हड्डी मजबूत करने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए। तो कह रहा विटामिन के नवजात को किस उद्देश्य से दिया जाता है? तो हमारा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्तस्राव रोकने के लिए, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मीजल्स का लक्षण है? कॉपलिक स्पॉट्स या गर्दन का फूलना, पेशाब में खून, ब्लड इन यूरिन, भूख में वृद्धि, इंक्रीज ऑपेटाइट। तो कह रहा निम्न में से कौन सा मीजल्स का लक्षण है? मीजल्स का यानी खसरा का लक्षण कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉपलिक स्पॉट, कॉपलिक स्पॉट्स। यह खसरे का एक विशिष्ट प्रारंभिक लक्षण होता है। नेक्स्ट, कर बच्चे में प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन का सबसे गंभीर रूप कौन सा है? क्वाशियोर, मैरास्मस, मोटापा, ठिगनापन। तो कह रहा है बच्चे में प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन का सबसे गंभीर रूप कौन सा है? तो हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा मैरास्मस। तो मैरास्मस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे में प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन का सबसे गंभीर रूप कौन सा है? मैरास्मस। तो बढ़ते हैं। इसमें अत्यधिक दुबलापन और ऊर्जा की क्या होती है? कमी होती है। इस बीमारी में क्या होगी? अत्यधिक दुबलापन और ऊर्जा की कमी होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चे में द्रव हानि यानी फ्लूइड लॉस का सबसे सटीक संकेत क्या है? प्यास लगना, कम मूत्र, सूखी जीभ या वजन में कमी। तो कह रहा बच्चे में द्रव हानि यानी फ्लूइड लॉस का सबसे सटीक संकेत क्या है? तो हमारा 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वजन में कमी। कह रहा वजन में अचानक गिरावट द्रव हानि का सबसे सटीक माप है। नेक्स्ट, कह रहा बालक में पर्ट्यूसिस किस बैक्टीरिया से होता है? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो किस बैक्टीरिया के कारण पर्ट्यूसिस किस बैक्टीरिया से होता है? बालक में पर्ट्यूसिस किस बैक्टीरिया से होता है? तो बालक में पर्ट्यूसिस किस बैक्टीरिया से होता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? पर्ट्यूसिस होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किशोरावस्था में लड़कियों में सबसे पहले कौन सा परिवर्तन होता है? मस्तिष्क मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है, स्तन का विकास होता है, बालों का बढ़ना होता है या ऊंचाई में वृद्धि होती है। तो कह रहा किशोरावस्था में लड़कियों में सबसे पहले कौन सा परिवर्तन होता है? तो स्तन का विकास। तो क्या होता है किशोरावस्था में लड़कियों में क्या होता है? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, यानी सबसे पहले क्या होता है? स्तन का विकास होता है। यह पुबर्टी का क्या है? पहला संकेत होता है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की सामान्य लंबाई, जन्म लंबाई कितनी होती है। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर, 45, 50, 55। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह कितने सेंटीमीटर का होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। जब बच्चे का जन्म होता है क्या 50 सेंटीमीटर का, यह औसत लंबाई है जो हल्की फुल्की क्या हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है नवजात में हाइपोग्लाइसीमिया की पुष्टि के लिए सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा है। रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, मूत्र परीक्षण या केटोन टेस्ट। तो कह रहा नवजात में हाइपोग्लाइसीमिया की पुष्टि के लिए सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा है। तो नवजात में हाइपोग्लाइसीमिया की पुष्टि के लिए सबसे अच्छा परीक्षण होता है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। यह तुरंत रक्त में ग्लूकोज स्तर को मापता है और निदान क्या करता है, प्रदान करता है। तो हमें उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसको भी क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।